जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक रोंगटे खड़े कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी का हृदय व्याकुल हो उठेगा। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस दर्दनाक घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इस घटना के बारे में सोचकर ही डर लगता है। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जब हम घर लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो हमारे बाल गोपाल में प्राण आ जाते हैं। लड्डू गोपाल घर के शिशु की तरह भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, भक्तों के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु जरा सोच कर देखिए दोस्तों, अचानक से अगर उस भक्त की मृत्यु हो जाए और उसके बाद वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल की अवहेलना हो, वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को दर्द दिया जाए, तकलीफ दिया जाए, लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना घट जाए जिसकी कल्पना करने से भी हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, हम और आप भक्त अपने लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर उनकी सेवा कर रहे हैं, बाल गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। पर अगर हम कल ना रहे तो हमारे ठाकुर जी के साथ कभी ऐसा ना हो, हमारे बाल गोपाल को कभी इतनी तकलीफ ना हो। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद मैं अपने आप को रोक ना पाई, मेरी आंखों से आंसू आ गए। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिए। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की यह लीला कथा भी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गया में रहने वाली रानी जी ने। रानी जी कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरा मायका झारखंड में है और मेरा ससुराल यहाँ बिहार में। मेरी सासू माँ, ससुर जी, देवर देवरानी सभी हमारे पैतृक गांव जो कि बिहार में ही है वहीं रहते हैं। पर क्योंकि मेरे हस्बैंड गया में रेलवे में जॉब करते हैं, इसलिए मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ गया में रहती हूँ। मैं भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही मैं भोलेनाथ को बहुत मानती थी। भगवान शंकर मुझे बहुत प्रिय थे। मैं हर सोमवार भोले बाबा पर जल चढ़ाने जाया करती थी। शिवरात्रि में और हर सावन के सोमवार में मैं व्रत किया करती थी। मेरे जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए, मैं दुखी हूँ, रोऊं, परेशान रहूं, मैं भोले बाबा को ही पुकारती थी। मैं हर पल महसूस करती थी कि भोलेनाथ मेरे साथ है, वो कभी भी मुझे किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे। पर सच कहूँ तो मेरे मन में कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। मैं तो भोले बाबा की आराधना करती थी। भोलेनाथ मुझ पर इतनी कृपा करेंगे और अपने प्राणों से प्रिय अपने सेवाई ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा मुझे देंगे, यह कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते हैं ना, जब भोलेनाथ आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तब आपको लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा मिलती है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, मानो यह भोलेनाथ का ही चमत्कार है। रानी जी कहती है कि मेरी शादी के कुछ महीनों तक मैं अपने ससुराल अपने सासू माँ ससुर जी के साथ रही थी। पर कुछ महीनों के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए गया चली आई। और यह घटना तभी की है। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते थे, परंतु उस समय उन्होंने कोई सरकारी क्वार्टर नहीं लिया था। वो अपने 2 दोस्तों के साथ फ्लैट में रहा करते थे। उनके दोनों दोस्त भी उनके साथ ही रेलवे में जॉब करते थे, परंतु उन सभी की नई ज्वाइनिंग थी। अभी उन्होंने अपना काम ज्वाइन किया था, तो उन लोगों को अच्छा क्वार्टर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो लोग फ्लैट में रहा करते थे। पर अब जब हमारी शादी हो गई और मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रहने के लिए जाने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड को अलग फ्लैट लेना था। तभी मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि एक घर है जिसका नीचे का फ्लोर रेंट पर दिया हुआ है और ऊपर का फ्लोर अभी खाली है, रेंट भी कम है, अगर आप चाहो तो वो जाकर देख सकते हो। फिर मेरे हस्बैंड जब उस घर को देखने गए तो मेरे हस्बैंड को सब कुछ अच्छा लगा और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ उस घर में शिफ्ट हो गई। नीचे के फ्लोर में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहा करते थे। उनके 2 लड़के थे, दोनों इंजीनियर थे और वो बाहर जॉब करते थे और अपनी पत्नी बच्चों के साथ बाहर ही रहते थे, क्योंकि वो चाचा जी बैंक में जॉब करते थे। 2-3 साल के बाद वो रिटायर होने वाले थे, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ बाहर किराए पर रहने लगे। जब मैं वहाँ शिफ्ट हो गई और उस आंटी से मेरी बात होने लगी और मुझे पता चला कि यहीं थोड़ी ही दूर पर उनका खुद का मकान है, बहुत बड़ा घर है, फिर भी वो यहाँ किराए पर रहती है, तो मैंने उस आंटी से इस बारे में बात की और उन्होंने बहुत भावुक होकर बताया कि वहाँ घर पर हमें अपने बच्चों की बहुत याद आती है। घर मानो काट
काटने को दौड़ता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी यहाँ किराए पर रहते हैं। रानी जी कहती हैं कि आंटी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। माता पिता जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, तो वो कैसे अपने पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो जाते हैं, अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। रानी जी कहती हैं कि नीचे वाले फ्लोर में अंकल आंटी रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे। ऊपर में एक कमरा था, एक किचन था और एक बाथरूम था और एक और कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। शायद मकान मालिक का कोई सामान वहाँ रखा होगा। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पर जब आंटी से मेरी जान पहचान हो गई, उनके घर जाना आना होने लगा तो मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ ही दिनों में मैं वहाँ अच्छे से रहने लगी। तभी मैंने आंटी के घर लड्डू गोपाल को देखा। आंटी के घर 4 नंबर के लड्डू गोपाल विराजित थे, छोटे से प्यारे से बाल गोपाल। आंटी अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती थी, फिर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी। बाल गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बने हुए भोजन का भोग लगाती थी। रानी जी कहती है कि पहले पहले जब मैं आंटी के घर जाया करती थी, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सच कहूँ तो मेरे मन में बाल गोपाल के लिए ऐसा भाव कभी था ही नहीं। मैंने अगर देखा भी होगा तो नजरअंदाज कर दिया। पर धीरे धीरे जब मेरी आंटी से जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनके घर मेरा जाना आना बहुत बढ़ गया, तब कभी भी मैं आंटी के घर चली जाया करती थी, क्योंकि अंकल भी घर पर नहीं होते थे और मेरे हस्बैंड भी घर पर नहीं होते थे। आंटी को कई बार लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। कभी अगर मैं सुबह चली जाऊं तो मैं देखा करती थी कि आंटी बैठे बैठे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बना रही है। कभी अगर मैं दोपहर में चली जाऊं तो देखती थी कि आंटी लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की भोग प्रसादी बना रही है, अपने कान्हा को अपने हाथों से भोग लगा रही है। शाम के समय में बहुत कम ही आंटी के घर जाया करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर आ चुके होते थे और अंकल भी घर पर ही रहते थे। पर रात को अगर मैं कभी आंटी के घर गई, तब मैं देखती थी कि आंटी बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को सुला रही है। और अब जब आंटी मेरे साथ मंदिर जाती थी तो वो अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर जाती थी। और यह बिल्कुल आश्चर्यजनक था कि लड्डू गोपाल के हाथों से भोले बाबा को जल चढ़ाती थी। यह सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो जाती थी। अब मैं आंटी से लड्डू गोपाल के बारे में ढेरों सवाल पूछा करती थी और आंटी बड़े ही प्यार से उन सवालों का मुझे जवाब दिया करती थी, मुझे बड़े प्यार से समझाती थी। आंटी ने ऐसे कई अनेक घटनाओं के बारे में मुझे बताया है जब लड्डू गोपाल ने उनके परिवार पर कृपा की है। बाल गोपाल ने उनके परिवार को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है। सच कहूँ तो लड्डू गोपाल के बारे में जानकर, लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनकर मेरे मन में भी ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न होने लगा। अब मुझे भी लड्डू गोपाल प्यारे लगने लगे। वो कहते हैं ना कि जब लड्डू गोपाल की आपको सेवा मिलनी हो, बाल गोपाल को आपके घर आना हो, तो वह किसी ऐसे शख्स को आपके जीवन में जरूर भेजेंगे जो आपको कृष्ण से जोड़े, जो आपको कृष्ण की बातें बताए, जो आपके मन में ठाकुर जी के लिए भक्ति उत्पन्न करता हो। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शायद आंटी भी मेरे जीवन में इसीलिए आई थी, ताकि मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति जाग सके। यहाँ रहते हुए मुझे 3 महीने बीत गए और यह पहली बार था जब मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है। अब यह बात मेरे मन में चलने लगी, पर मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा लूं या ना लूं, क्योंकि आंटी जितना लड्डू गोपाल के लिए करती है, बाल गोपाल के लिए जितना समय दे पाती है, पर क्या मैं लड्डू गोपाल के लिए इतना सब कुछ कर पाऊंगी? ये सोचकर मुझे बहुत डर लगता था। मन में बाल गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति तो थी, मैं हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी। लड्डू गोपाल से मैं बहुत प्रेम करने लगी थी, पर कहीं न कहीं मन में डर बैठा हुआ था कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा ठीक से ना कर पाऊँ। ये सारी बातें सोच कर मेरे मन में इतना डर बैठ गया, मैं इतना डर चुकी थी कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा की बात किसी से कही ही नहीं।
नहीं, यह बात मेरे मन में ही रह गई। पर एक बात जो मैंने मन ही मन लड्डू गोपाल से कही थी, मैंने कान्हा से कहा, हे लड्डू गोपाल, मैंने सुना है कि आपको अगर भक्त से सेवा लेनी हो तो आप भक्त के घर अपने आप आ जाते हैं, पर हे नाथ, मुझे लगता है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, कहीं आपकी सेवा में मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। पर अगर आपको मुझसे सेवा लेनी है, अगर आप मुझे अपनी सेवा के लायक समझते हैं, तो हे प्रभु, मैं आपकी राह देखूंगी, आप कोई न कोई लीला कर मेरे घर अवश्य आना। रानी जी कहती हैं कि ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर आप सच्चे हृदय से लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहे, बाल गोपाल को अपने घर लाना चाहे, तो लड्डू गोपाल आपकी पुकार जरूर सुनते हैं और कोई न कोई लीला कर आपके घर अवश्य आते हैं। ऐसे ही वहाँ रहते हुए 5 महीने बीत गए थे और तभी मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, कुछ ऐसी घटनाएं जिसे सोच कर ही रूह कांप जाती है। आंटी के दोनों बेटे और बहू घर आने वाले थे, इसी वजह से अंकल आंटी कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए थे। मेरे हस्बैंड भी सुबह अपने जॉब पर चले जाते थे, घर पर मैं बिल्कुल अकेली रहती थी और तभी मेरे साथ वो घटना घटी। दोपहर के लगभग 3 बजे मैं अपने कमरे में लेटे लेटे टीवी देख रही थी, तभी मुझे किसी छोटे बच्चे के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा है। रानी जी कहती हैं कि ये मेरे साथ पहली बार था जब मैं कुछ ऐसा अनुभव कर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद टीवी से कोई आवाज आ रही है, मैंने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया, फिर भी मुझे किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आ रही थी। मैं बाहर बालकनी में आई, गर्मी का मौसम था, बाहर कोई भी नहीं था और आसपास के घरों में भी किसी के घर छोटा बच्चा नहीं था। मैं वापस अपने कमरे में आई, कमरे में आकर मैं फिर से टीवी देखने लगी, पर मुझे फिर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा मेरे बिल्कुल करीब हो और वो सिसक सिसक कर रो रहा है। अब मुझे थोड़ा डर लगा, मैंने टीवी बंद किया और नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। आंटी के घर पर ताला बंद था, मैं बाहर दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। गर्मी का मौसम, दोपहर के 3 बजे, बाहर कोई भी नहीं था। कुछ देर खड़ी रहने के बाद मैं वापस ऊपर अपने कमरे में गई। अब मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने फिर से सोचा कि हो ना हो मेरा वहम होगा और मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। पर अगले 2 दिन के बाद सुबह के लगभग 11 बजे मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, तब मुझे फिर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आई। आज मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे के सिसकने की आवाज के साथ साथ मैंने कोई और आवाज सुना हो, जैसे कोई छोटा बच्चा कुछ बोल बोल कर रोता है। ठीक वैसे ही मुझे बच्चे की आवाज आई, जैसे वह बच्चा कुछ बोल बोल कर रो रहा हो। पर वह बच्चा क्या बोल रहा है, वो लड़का है या फिर लड़की है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। रानी जी कहती है कि अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड से बात करने के बाद उन्होंने मुझे ही समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ध्यान मत दो, टीवी चलाओ और जाकर टीवी देखो। रानी जी कहती है कि कुछ सेकंड या फिर 1 आध मिनट के लिए ही मैं वो आवाज सुन पाती थी, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता था। ऐसे ही लगातार कई दिनों तक मेरे साथ ये घटना घटती रही। बार बार मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, बार बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई बच्चा कुछ बोल बोल कर रो रहा हो। आवाज कहाँ से आ रही है, बच्चा कहाँ है, क्या बोल रहा है, वो लड़का है या फिर लड़की, मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी। जब मेरे हस्बैंड घर पर होते थे तो मुझे कोई आवाज नहीं आती थी। मैं चाहती थी कि जो आवाज मुझे सुनाई दे रही है, जैसा मैं महसूस कर रही हूँ, कम से कम एक बार मेरे हस्बैंड को वो आवाज सुनाई दे, जिससे कि उन्हें भी मेरी बात पर विश्वास हो। मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। कई बार तो ऐसा हुआ जब दिन के समय मैं डर गई। मुझे जब वो आवाज सुनाई देता था तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली थी, किससे बात करूं, किसे बताऊं। उस समय मैं चुपचाप घर का ताला बंद कर मंदिर में चली जाया करती थी और घंटों बैठी रहती थी। तब एक दिन जब मैं मंदिर में गई तो वहाँ मुझे एक महिला मिली जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर रहा करती थी और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब वो दीदी जो हमें बताती है, उसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। दीदी कहती है कि जिस घर पे तुम लोग रहते हो ना,
उस घर में एक परिवार रहता था। दरअसल ये घर जिस पति पत्नी का था, उनकी नई नई शादी हुई थी और वो महिला गर्भवती थी, पर बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उस घर में कोई नहीं रहता। पत्नी की मृत्यु के बाद पति ने भी वह घर छोड़ दिया, जहाँ वो काम करते हैं वहीं रहते हैं। उनके माता पिता गाँव में रहते हैं और यह घर पूरी तरह से 4 सालों से खाली पड़ा था। कुछ महीनों पहले वो आंटी वहाँ रहने आई है और कुछ महीनों के बाद आप लोग वहाँ रहने आए हैं। और उसके बाद वो दीदी जो बताती है उसे सुनकर मैं बिल्कुल डर गई। दीदी कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी पत्नी की आत्मा उस घर में घूम रही हो। देखो, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, पर ऐसी चीजें होती हैं। रानी जी कहती हैं कि उस दीदी की बात सुनकर अब मैं इतनी डर गई थी कि उस घर में वापस जाने से भी मुझे डर लग रहा था, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत देर तक मैं वहीं मंदिर में बैठी रही, अंदर ही अंदर मुझे बहुत डर लग रहा था, पर घर वापस तो जाना ही था ना। मैंने बहुत हिम्मत करके भोलेनाथ का नाम लेकर घर वापस गई। ऊपर से तो मैं अपने आप को बहुत मजबूत दिखा रही थी, पर अंदर ही अंदर मैं बिल्कुल सहमी हुई थी। तभी आंटी का कॉल आता है और आंटी मुझसे कहती है कि वो कल घर वापस आ रही है। रानी जी कहती हैं कि यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगले दिन आंटी वापस आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब आंटी मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, मेरे घर लड्डू गोपाल विराजित है, तुम भी भोलेनाथ की पूजा करती हो, भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा ये सब दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो रानी, मैं तो बुजुर्ग हूँ ना, फिर भी इन सब बातों में विश्वास नहीं कर रही हूँ, और तुम जवान हो, पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब बातों से डरती हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल जिस घर में होते हैं वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा भला कैसे हो सकता है। रानी जी कहती है कि आंटी की बात सुनकर मुझ में थोड़ी हिम्मत आई, पर ये क्या, तभी अगले ही दिन मेरे साथ फिर से वही डरावनी दिल दहलाने वाली घटना घटी। रानी जी कहती है कि तभी मैं कुछ ही देर पहले मंदिर से घर आई थी और टीवी देखते हुए नाश्ता कर रही थी। तभी मुझे एकाएक फिर से किसी बच्चे की सिसकने की आवाज आने लगी। आवाज मेरे कानों में गूंजने लगा, ऐसा लगने लगा मानो कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा होकर रो रहा है। छोटा सा बच्चा जो शायद कुछ बोलते हुए रो रहा है। मेरी रूह कांप गई। मैं डर से भागते हुए आंटी के पास गई। मैं बिल्कुल घबराई हुई थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। तभी आंटी मुझसे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, और मैंने जब आंटी को पूरी बात बताई तो आंटी मेरे साथ ऊपर आती है, पर वहाँ कोई आवाज नहीं था। अब आंटी के साथ साथ मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। रानी जी कहती है कि बार बार मेरे साथ यह घटनाएं घट रही थी, यह आवाज बस मुझे ही सुनाई देती थी, और ऐसा होने की वजह से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उस दिन बहुत रोई थी, भोलेनाथ से बार बार प्रार्थना कर रही थी। मैंने रोते हुए भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं है। हे भोलेनाथ, अगर यहाँ कुछ भी है तो आप मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे साथ सभी को इस बात का आभास दिलाओ। मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं करता। हे प्रभु, अब मैं क्या करूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। मैं हर 1-2 दिन में बच्चे की रोने की आवाज सुनती थी। ऐसा लगता था मानो कोई छोटा सा बच्चा कुछ बोल बोल कर रो रहा है, सिसक कर रो रहा है। पर मेरे अलावा ना मेरे हस्बैंड किसी बच्चे की आवाज सुन पाते थे और ना ही अंकल आंटी कुछ सुन पाती थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि उस दिन मैं बहुत रोई। और यह तो बिल्कुल ही सच है, लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों के आंसू नहीं देख पाते हैं। मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं, जब अपनी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो अपने निज ठाकुर लड्डू गोपाल की सेवा अपने भक्त को दे देते हैं। और तभी उसी रात मेरे साथ एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। रानी जी कहती हैं कि कई दिनों से बस मैं अनुभव कर पा रही थी कि कोई छोटा सा बच्चा सिसक कर रो रहा है, पर मैंने कभी भी किसी बच्चे की स्पष्ट आवाज नहीं सुनी थी, ना ही किसी को देखा था। पर आज यह पहली बार था जब मैं स्पष्ट रूप से सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन की थी। अपने सपने में मैं देख रही थी कि एक छोटे से लड्डू गोपाल का विग्रह, जिनकी दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। बाल गोपाल लगातार रोए जा रहे हैं और रोते हुए मुझसे कह रहे हैं, मैया मुझे बाहर निकालो, मैया मैं यहाँ हूँ, मैया
मैया मुझे बाहर निकालो ना मैया, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैया मुझे बाहर निकालो ना, मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे साथ रहना है। रानी जी कहती हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मैं अपने सपने में स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि बाल गोपाल इसी घर में मौजूद है। और अभी भी यह बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जिस घर के कमरे में मैं रहती हूँ उसके बगल वाले कमरे में लड्डू गोपाल है। और मैं यह भी स्पष्ट देख पा रही थी कि मैं दरवाजे के इस तरफ खड़ी हूँ और लड्डू गोपाल दरवाजे के उस तरफ अंदर कमरे में बैठे हुए हैं और रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं। बाल गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, भूखे प्यासे बाल गोपाल मुझे आवाज लगा रहे हैं। रानी जी कहती हैं कि मेरी अचानक से नींद खुल गई, मैं उठकर बैठ गई, मेरे दोनों आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने रोते हुए अपने हस्बैंड को जगाया और मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ऐसी अवस्था में देखा तो वो बहुत डर गए और तुरंत जाकर उन्होंने अंकल आंटी को बुलाया। अंकल आंटी हमारे घर पर आए, दोनों मुझे चुप करवाने लगे, शांत करवाने लगे। मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मैं लगातार रोए जा रही थी। लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में मैंने देखा था, जिस स्वरूप में देखा था, उसे मैं भूल नहीं पा रही थी। लड्डू गोपाल की बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। अब मैं रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर देखना है। अंदर लड्डू गोपाल मेरी राह देख रहे हैं, वो बार बार मुझे पुकार रहे हैं। बाल गोपाल बाहर आना चाहते हैं, लड्डू गोपाल तकलीफ में है, एक बार दरवाजा खुलवा दो ना, दरवाजा खुलवा दो। रानी जी कहती हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। एक सपने के आधार पर मैं दूसरे का कमरा खोलने की मांग कैसे कर सकती हूँ? दूसरे के कमरे के अंदर उनका सामान होगा, पर यह सब कुछ समझने को मैं तैयार ही नहीं थी। मैं तो बस एक ही रट लगाए बैठी थी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। अंदर लड्डू गोपाल रो रहे हैं, मुझे उन्हें बाहर लेकर आना है। रानी जी कहती है कि मैं पागलों सा व्यवहार कर रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मुझे कुछ भी होश नहीं था। अंकल आंटी, मेरे हस्बैंड, सभी ने मुझे बहुत समझाया कि हम दूसरे का कमरा कैसे खुलवा सकते हैं, पर मैं इतना जिद कर रही थी, इतना रो रही थी कि सभी बहुत परेशान हो गए। अंकल ने उस मकान मालिक को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। उसके बाद जब मकान मालिक भैया ने अंकल की पूरी बात सुनी और उन्होंने जो बात बताई उसे सुनकर हम सभी के होश उड़ गए। लड्डू गोपाल के बारे में सुनते ही भैया कहते हैं कि हाँ, उस घर के अंदर लड्डू गोपाल है जिनकी सेवा मेरी पत्नी किया करती थी, पर मेरी पत्नी की मृत्यु के बाद मैं वहाँ से चला आया और तब से लड्डू गोपाल वहीं अंदर बंद है। पर उन्हें इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल बार बार मेरे सपने में आ रहे हैं, रोते हुए बार बार मुझे सुनाई दे रहे हैं। और आंटी तो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो जब आंटी को पता चला कि 4 वर्षों से लड्डू गोपाल वहाँ अंदर बंद है, तो आंटी ने उस भैया से घर की चाबी की बात की। भैया से कहा कि आप चाबी दे सकते हैं क्या, या फिर आप आ जाइए, दरवाजा खोल दीजिए, हम लड्डू गोपाल को बाहर निकालेंगे। लड्डू गोपाल बार बार रोते हुए रानी के सपने में आ रहे हैं, पर वो भैया बस यही कह रहे थे कि मैं भगवान को नहीं मानता, पूजा पाठ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरे मन में भगवान के लिए कोई भक्ति नहीं बची। रानी जी कहती हैं कि मैं सब कुछ सुन रही थी, मुझे बहुत दुख हो रहा था। लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में मैंने देखा था, जिस स्वरूप में दर्शन किए थे, बाल गोपाल की वो रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने अंकल के हाथ से फोन छीन लिया और रोते हुए भैया से बात की। मैंने भैया से कहा कि भैया आप एक बार आ जाओ ना, दरवाजा खोल दो। अगर आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो ना सही, पर मैं झूठ नहीं बोल रही भैया, मैं भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ, लड्डू गोपाल बार बार रोते हुए मेरे सपने में आ रहे हैं। नहीं तो आप ही बताइए, हमें कैसे पता कि आपके घर लड्डू गोपाल है, आपकी पत्नी लड्डू गोपाल की सेवा करती है? ये लड्डू गोपाल की लीला है भैया, वो मेरे पास आना चाहते हैं, वो रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं। भैया एक बार आ जाओ ना, दरवाजा खोल दीजिए, मैं बस लड्डू गोपाल को देखना चाहती हूँ, उन्हें अपने पास लाना चाहती हूँ। रानी जी कहती है कि मेरे बार बार अनुरोध करने पर भैया मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल शाम आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को वो भैया आते हैं और भैया ने जब घर का ताला खोला तो उनके घर की स्थिति देखकर हम सभी की आंखों से आंसू आ गए। जैसा उनकी पत्नी ने उस घर को छोड़ा था, उस कमरे को जैसा उनकी पत्नी रखा करती थी, बिल्कुल वैसा ही है। भैया ने कुछ भी नहीं छुआ है। और फिर जब हम कमरे
के अंदर बने उनके सिंहासन के पास पहुंच, जहां लड्डू गोपाल को भैया की पत्नी ने विराजित किया था, उनकी सेवा किया करती थी। तो वहां जाकर हमने जो दृश्य देखा उसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। बाल गोपाल ऊनी वस्त्र पहने बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल का विग्रह पूरी तरह से काला पड़ चुका था। ऊनी वस्त्र बिल्कुल मैले हो चुके थे। कमरे में, मंदिर में हर तरफ जाले पड़ चुके थे। ऊनी वस्त्र पहनकर इतनी भयानक गर्मी में लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। रानी जी कहती है कि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की, पर पता नहीं बाल गोपाल के शिव विग्रह को देखते ही मेरे अंदर इतनी करुणा का भाव कहां से आया और लड्डू गोपाल को देखकर मैं रो पड़ी। रोते हुए मैंने तुरंत सिंहासन से लड्डू गोपाल को नीचे उतारा, बाल गोपाल को अपने गोद में लिया और भागते हुए कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में गई और लड्डू गोपाल का ऊनी पोशाक मैंने उतारा और बाल गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाया। मेरे पास तो लड्डू गोपाल की कोई पोशाक नहीं थी, एक नया रुमाल था जिसको मैंने लड्डू गोपाल के विग्रह पर लपेट दिया। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को जल पिलाया, गुड़ का भोग लगाया। रानी जी कहती हैं कि इस चमत्कार से अंकल, आंटी, मेरे हस्बैंड और वो भैया सभी दंग रह गए। बाल गोपाल की ये कैसी लीला है, लड्डू गोपाल का यह कैसा चमत्कार है। 4 वर्षों से कमरे के अंदर बंद लड्डू गोपाल बाहर आने के लिए रो रहे थे। इतनी भयानक गर्मी में 4 वर्षों से लड्डू गोपाल स्वेटर पहने बैठे थे। भैया की पत्नी की मृत्यु ठंड के मौसम में हुई थी। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्वेटर पहनाया था, पर कौन जाने कल हमारे साथ क्या हो जाए। उनके जाने के बाद लड्डू गोपाल उसी अवस्था में मंदिर में बैठे रह गए। रानी जी कहती है कि आंटी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उन्होंने जब बाल गोपाल को इस अवस्था में देखा और मेरी श्रद्धा भक्ति देखी तो आंटी भी फूट फूट कर रोने लगी। रानी जी कहती है कि मुझे तत्क्षण उसी वक्त अपनी वो बात याद आई जो मैंने लड्डू गोपाल से की थी। मैंने बाल गोपाल से कहा था कि हे कान्हा, अगर आप मुझे अपनी सेवा के लायक समझते हैं, मुझे अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो अपने आप कोई ना कोई लीला कर मेरे पास आ जाना। और मेरे मन को लड्डू गोपाल ने समझा, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की और इतना बड़ा चमत्कार कर मेरे पास आ गए। वर्षों से बंद लड्डू गोपाल का शिव विग्रह कमरे से बाहर आ गए और मुझे अपनी सेवा दी। रानी जी कहती है कि उस दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। जब इस घटना के बारे में मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वालों को पता चला तो सभी हैरान थे। ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है, हमारे आसपास या नाते रिश्तेदार में कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटी है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ जो लड्डू गोपाल ने मुझे अपनी सेवा के लिए स्वयं चुना है। 4 वर्षों से बंद लड्डू गोपाल मेरे पास आ गए। ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, भक्त के साथ कभी ऐसा ना करना प्रभु। उस दीदी के साथ जो हुआ, दीदी अचानक से इस दुनिया से चली गई और फिर आपके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। आप 4 वर्षों से स्वेटर पहने भूखे प्यासे कमरे में बंद रहे। कृपा करना प्रभु, कृपा करना, भक्तों की गलतियों को क्षमा करना, मेरे प्रभु भक्तों का उद्धार करना। रानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।